एएसटी न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र में है। हमारे बीच में हमारे विधायक जी मौजूद हैं। आज की जो कार्रवाई हमने देखी बड़ी सराहनीय थी। अवैध निर्माण पर जो बुलडोज़र चलाया गया, बरसों से उसका इंतज़ार था। अवैध लोगों ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ था। बात करते हैं विधायक जी से। आपका स्वागत है हमारे एएसटी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि आज हमें ज्ञात हुआ, सुबह 10 बजे जो कार्रवाई हुई है उससे ग्रामीण वासियों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि काम काफ़ी दिनों से उन लोगों ने वहाँ कब्जा किया हुआ था। अवैध निर्माण है, जो डीलर थे वो बेच के भाग गए हैं। बात करते हैं भूपेंद्र सिंह जून, जो हमारे विधायक हैं क्षेत्र के। सर, जो कार्रवाई हुई बड़ा सराहनीय लगा हमें कार्य आपका, और आगे भी क्या इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन सबको हटवाया जाएगा जी। चाहे वो ग्राम सभा की ज़मीन पे हो या ऐसी जगह हो जिस पे अवैध निर्माण हो रहा है बिना किसी सैंक्शन के, उन सबको रोका जाएगा और जो भी अवैध निर्माण है उनको गिराया जाएगा। ये कार्रवाई काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ स्लो हो गई थी, धीमी हो गई थी, क्योंकि बीच में कोविड-19 का वो आ गया था। ऑफिशियल सारे उसमें बिजी थे। वैसे हम फरवरी से ही प्रयासरत थे कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई कापसड़ा एक अर्बनाइज्ड विलेज है, तो इसका काम या तो एमसीडी कर सकती है या फिर डीडीए कर सकता है। मैंने फिर एमसीडी ऑफिशियल्स के साथ बात की। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस फोर्स नहीं मिल रही है, क्योंकि सारी पुलिस फोर्स कोविड-19 में बिजी है। इस मसले को हम गवर्नर साहब तक लेके गए हैं। वहाँ से भी मेरे पास लेटर आए और इनको कहा गया जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और खुशी है कि आज ये काम हुआ और उस जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया। आगे जो ये ज़मीन है काफ़ी प्राइम लोकेशन है इसकी, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें कापसड़ा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बस टर्मिनल की। तो मैंने पहले ही एक चिट्ठी लिख दी है एलजी साहब को, और मैं प्रयासरत हूँ कि भाई इस ज़मीन पे एक बस टर्मिनल बनाया जाए, ताकि कापसड़ा की जो बसें सड़क पे खड़ी रहती हैं, जिससे ट्रैफिक में आवाजाही में रुकावट आती है और जनता को परेशानी होती है, उसका मतलब समाधान किया जा सके। जैसा कि विधायक जी ने बताया, आगे की गतिविधि बनी रहेगी इस तरह के अवैध निर्माणों को तोड़ने में, और उन्होंने काफ़ी हाई लेवल पे इसकी बात की है। जानना चाहेंगे ये प्रॉपर्टी किसकी है विधायक जी के द्वारा? सर, ये जो ज़मीन है ये किसकी है? ये प्राइवेट लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है रिकॉर्ड में। जी हाँ। लेकिन उसमें निर्माण के लिए एक तो आपको लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। बिल्कुल। जो लैंड यूज चेंज इसका आज तक नहीं कराया गया, इस पर कॉलोनी बसाने की कोशिश की गई। दूसरा, जो भी अवैध निर्माण हुआ वो बिना सैंक्शन प्लान के था। दिल्ली में अगर आप कोई इमारत बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो पहले एमसीडी से आपको प्लान सैंक्शन करानी पड़ती है। तो ये दोनों ही कंडीशन इस केस में पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से आज इनको गिरा दिया गया। ज़मीन प्राइवेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। खेतीबाड़ी की ज़मीन है और वो रिहायशी इलाके के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जैसा कि बताया सर ने, वो एग्रीकल्चर की ज़मीन है और खेतीबाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉपर्टी है। आज वहाँ अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है और लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही थी। इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने वहाँ अवैध निर्माण को तोड़वाया। सर, इसमें कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे आपके साथ? मेरे पास साथ आज एमसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई, असिस्टेंट इंजीनियर, जेईज वगैरह सभी थे। एमसीडी के दूसरे एम्प्लॉयज़ भी थे। लोकल पुलिस से भी काफ़ी सपोर्ट मिली हमें। आउटर फोर्स भी उन्होंने मंगाई हुई थी। लेकिन सभी जानते थे गैर कानूनी कब्ज़ा है, गैर कानूनी निर्माण है, तो कोई रेजिस्टेंस, कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ और शांतिपूर्ण आज ये कार्रवाई हुई। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो भी जगह हमें बताई गई या हमारे संज्ञान में लाई गई, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे, ज़रूर करेंगे। अवैध निर्माण या अवैध कब्जे सरकारी ज़मीन पर नहीं होने देंगे। जैसा कि लोगों का आरोप है कि हमें समय नहीं दिया गया, मौके पे हमारे रिपोर्टर ने जांच ली और जांच में लोगों ने बताया कि हमें समय नहीं दिया गया सामान निकालने का। क्या ऐसा भी हुआ है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, एमसीडी आज से पहले 8 बार ये प्रोग्राम बना चुकी है। इन लोगों को पहले से मालूम था, हर बार एमसीडी ने इनको नोटिस दिए थे। इस बार भी इनको 3 दिन पहले नोटिस चिपकाया गया इनकी दुकानों पे। 1-2 की फ़ोटोकॉपी मेरे पास भी आई थी, फ़ोटो आया था। तो इनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमें समय नहीं दिया गया। आज भी सुबह आके एक्शन ने इनको पर्सनली कहा कि भाई हम पीछे का जो अवैध निर्माण है वो गिरा रहे हैं, सामने वाले अपना सामान हटा लें। तो ये जानबूझ के नहीं हटा रहे थे, और ये बिल्कुल झूठ बात है कि इनको समय नहीं दिया। काफ़ी समय दिया गया और हर 8 बार जो भी एमसीडी ने प्रोग्राम बनाया था, हर बार इनको नोटिस दिया गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है।
जैसा कि विधायक जी ने हमें बताया, इन लोगों के जो आरोप है मिथ्या है और इन आरोपों का खंडन किया जाता है यहाँ से, क्योंकि इन लोगों ने जो है अवैध निर्माण किया हुआ है, इनकी जानकारी इन लोगों तक है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी है। जिन लोगों ने इनको ज़मीन किराए पे दी हुई है या बनाने के लिए दी हुई है या बेची हुई है, वो लोग अवैध कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उस प्राइम लोकेशन ज़मीन की कीमत अरबों खरबों रुपए में है। ये लोग वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। इस कार्रवाई को देखते हुए अगर वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ की जाती है तो उसका लैंड यूज चेंज किया जाता है कानून के मुताबिक, जैसा कि विधायक जी ने भी हमें बताया, उन्होंने भी जानकारी मुहैया कराई है। काफ़ी अच्छा, जैसा कि अभी ज्ञात हुआ, ये कार्रवाई हुई है आज के समय और अभी लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो मिथ्या है। जानेंगे विधायक जी से इसके बारे में। जी सर। देखिए, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ पहले पूरा समय नहीं दिया गया, हमें डिमोलिशन से पहले, अवैध निर्माण हटाने से पहले, तो मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा, उनसे कहूंगा कि अगर आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो आपको उन आदमियों के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और वो कंप्लेंट में वो लोग सामने आएंगे। और अगर इनका कोई नुकसान हुआ है आज के डिमोलिशन से, ये अवैध निर्माण हटाने से, तो उसकी भरपाई कॉलोनाइज़र या बिल्डर की तरफ से होनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये कहना कि हमें समय नहीं दिया गया मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। बहुत काफ़ी समय दिया गया और अगर ये फील करते हैं हमारा नुकसान हो गया, तो इनको कॉलोनाइज़र और बिल्डर के खिलाफ इमीडिएटली तुरंत FIR दर्ज करानी चाहिए। जैसा कि सर हमने अभी मौके पे जाके देखा, कुछ अधिकारियों से मिले MCD के और लोकल पुलिस बॉडी से पता किया, कुछ दुकानें जैसे अभी बची हुई हैं लगभग, वो लोग कह रहे थे हमें कल का समय दिया गया है। सही बात है सर? ये 2 दिन का प्रोग्राम है, ये 20 और 21 का। आज काफ़ी कुछ 75% काम शायद आज पूरा हो गया होगा, लेकिन कुछ बचा हुआ है। अधिकारी उनको पूरा समय दे रहे हैं कि आप अपना सामान हटा लीजिए और जो बचा हुआ कार्य है वो कल पूरा होगा। जैसा कि बताया गया, अभी कुछ लोग अभी हमें वहाँ मिले थे कि वो दुकानें बची हुई हैं, इन पे अभी नहीं होगा या बाद में होगा। कुछ लोग हमने बात की थी उनसे कि अपना सामान निकाल लीजिए, अगर डेमोलिशन हो रहा है, आपने किराए पे दुकानें ली हैं, आपको झूठ बोला गया है, तो आप उससे बचिए और अपना नुकसान से बचिए, क्योंकि नोटिस पहले ही दे दिए गए थे। विधायक जी की तरफ से भी हमें सूचना मिल गई है अब, और जो लोग वहाँ मौके पे हैं शायद वो आपत्तिजनक या गलत एक्टिविटी के लोग हैं जो अभी वहाँ उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कानून की तरफ से कड़ी सज़ा दी जाइए। AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम।